नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद के नाले की पुलिया। यहाँ से चुनाव यात्रा, वैसे भी फिरोजाबाद में चुनाव बहुत सरगर्मियों पे है और एक हॉट स्पॉट माना जाता है उत्तर प्रदेश का। जैसा कि हम इस टाइम खड़े हैं सदर बाज़ार के नाले की पुलिया। यहाँ मुसलमान जो कम्युनिटी है उससे और क्या वो जवाब देना चाहते हैं कि किसे इस आने वाले चुनाव में किसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे यहीं के लोगों से। आइए पूछते हैं। सर, आपका नाम? अच्छे भाई। सर, जैसे कि इस टाइम चुनाव के बहुत मतलब कि एक तरीके से यूपी में फिरोजाबाद को हॉट स्पॉट माना जाता है और यहाँ पे सरगर्मियाँ ज़्यादा सियासत की बढ़ रही हैं। कुछ लोगों को टिकट मिला, कुछ लोगों ने बगावत की, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। पर आप किस मुद्दे पे और कैसा विधायक चाहेंगे? भाई विधायक तो नेता होना चाहिए, उसे नेता नगरी में रहना चाहिए। नेता तो हमेशा पब्लिक के काम आने वाला है, लेकिन अब अखिलेश जी ने जिन्हें टिकट दे दिया वो देखी जाएगी। नहीं, और जैसे इस टाइम योगी जी भी हैं, योगी जी भी बीच में हैं, तो उनकी पार्टी से मनीष सिसोदिया जी ले आए हैं, तो वो भी विकास करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? भैया सीधे ये विकास करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे विधायक भी हैं, अभी प्रेसिडेंट के विधायक हैं। अब जीते तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा। तो वैसे तो विधायक हैं और लोग आप अच्छे भी कह रहे हैं, तो फिर उन्हें क्यों वोट नहीं? वोट हमने कब मना करी है? पब्लिक का रुझान है, जिधर चली जाए। नहीं, मुसलमान बीजेपी को देख के नहीं वोट देता है, ज्यादातर यही बात होती है। पार्टी की वजह से नहीं देता, बाबा जी की कर्मों की वजह से नहीं देखा। सिसोदिया जी से बढ़िया कोई विधायक नहीं है। मुसलमान जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो इसलिए नहीं देता कि बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं, जो नीतियां हैं वो मुस्लिम विरोधी है। मिसाल के तौर पर मुसलमान हिंदुस्तान में बरसों से रह रहा है, आज उसे NRC लगा के तुम सबूत मांग रहे हो। तो अब जब मुसलमान को तो वजूद ही मिटाना चाह रहे हैं तो मुसलमान किस बेस पे तुम्हें वोट दे? NRC तो वो कहने की बातें हैं, लोग वो तो कह रहे हैं कि NRC से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। वही तो कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान जानता है तकलीफ है कि नहीं। फिर आप हमसे सबूत किस बात का मांग रहे हो? हमारे बाप दादा यहाँ रहते चले आए, सारे सबूत है, स्कूल के नाम के हमारे दाखिले सारे वो है, फिर भी आप कह रहे हो कि आप सबूत दो कि हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, वो तो कागज देखना चाह रहे हैं। आपके पास कागज होंगे, आप जब रह रहे हैं यहाँ पे तो कागज तो होना चाहिए। अरे हर इंसान पे नहीं है, देहाती आदमी है, बेपढ़ा लिखा आदमी है, कहाँ तक तुम्हें सबूत देगा हिंदुस्तान होने के? तो आप जहाँ तक योगी जी के समर्थन में नहीं है? समर्थन में नहीं है कि योगी जी और मोदी जी अपने आप को हिंदुत्व का नेता मानते हैं, हिंदुओं का नेता मानते हैं। उनके लिए आप सुनो मेरी बात, उनके लिए राष्ट्र हिंदू जो जनता है वही राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। सारी जनता को, मुस्लिम जनता को वो हिंदू राष्ट्र में शामिल नहीं रखते। बताइए आपने आज तक उन्होंने मुस्लिम हित के लिए कोई बात कही हो तो आप बताइए। तो विकास तो सबके लिए एक से ही होता है ना? तो कहाँ होता है एक सा? हमारे लिए तो पॉलिसी है, आपके अलग है। बताओ कहाँ है? जो मतलब कि अभी कोरोना काल हुआ उसमें उन्होंने तो बीमारी है, मुफ्त राशन बांटा, वो भी तो एक तो वो तो बीमारी है आम जनता का। वो तो जो सेकुलर हिंदुस्तान है उस संविधान को तो खत्म नहीं करोगे आप। उस संविधान के तहत आप हमें दे रहे हो तो क्या दे रहे हो? जो हमारा संविधान है उसमें दिया जाएगा, उसमें आप हमें दे रहे हो ना। कोई इससे अलग से देंगे? आपने अलग से मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए हित में कोई बिल पास किया हुआ आज तक तो बताओ। वैसे अगर बहुत जगह देखा जा रहा है कि बीजेपी भी आगे चल रही है, तो क्या ये बात सही है? हिंदुओं का बहुमत है, अक्सरियत है, आगे चल रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूपी में 19% मुसलमान है, तो वो क्यों नहीं अपने पार्टी बना सकता? पार्टी बनाता है लेकिन मुस्लिम कौम में बिखराव है, अभी एकता नहीं है। जैसे जागरूक हो जाएगा उसमें एकता आ जाएगी तो वो जो आप चाह रहे हो वैसा भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसको इस बार विधायक बनाएंगे? ये तो जनता जो है जिसको बहुमत से देगी उसको बनाएंगे। साइकिल के भी चांस है, लेकिन छोटन जो नेता है वो आवाम में प्रसिद्ध नहीं है, मकबूल नहीं है। वो आवाम में इतने मकबूल नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं छोटन को, बहुत से नहीं जानते। अब पार्टी का जो डिसीजन है वो डिसीजन है। अगर वो डिसीजन है इसके बजाय अजीम भाई को देते या खालिद को देते तो वो पब्लिक में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब ये तो पब्लिक है, उनको चुनती है, किस तरह से चुनती है, क्या डिसीजन लेती है, सब पब्लिक एक राय नहीं हो सकती। तो छोटन भाई इतने पब्लिश्ड नहीं है? इसलिए नहीं है जैसे अजीम भाई और खालिद नसीर थे। और जैसे कि इस टाइम किसान आंदोलन ज़्यादा मुद्दे का एक
तरीका है और साथ में लखीमपुर हिंसा भी। हाँ बिल्कुल। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि किसान और जाट, क्या अभी तक उनका बीजेपी का ये कहना है कि जाट हमारे साथ है, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई ये तो बीजेपी का ही कहना है, हर पार्टी अपने हित की बात करती है, अपने लिए कहती है। जो क्या नाम है 10 सीटें ला रही है, वो यहाँ कहता है मैं 300 लाऊंगा। योगी जी भी कह रहे हैं 300 लाए, अखिलेश भी कह रहे हैं 300 लाऊंगा। ये तो सब अपने अपने हित की बात करते हैं। अब ये तो आप देहात में जब राउंड लगाओगे आप, या वहाँ के किसान थे और देहात से आपको मालूम पड़ेगा वो किसान इस हद में है या नहीं है। जिनके बीवी बच्चे मर गए वो साथ देंगे, उनका वोट देंगे, वो है बीजेपी को वोट देंगे। वो है सड़कों पे बच्चे मर गए, क्या करा बीजेपी ने? आज तक कुछ करा बीजेपी ने? वो तो कहते हैं विकास करा है। कुछ नहीं विकास करा, ये लेटरिंगें बनवाई हैं बीजेपी ने। तो वो भी तो आपके फायदे के लिए, वो भी तो आपके फायदे के लिए। कहाँ के फायदे के लिए है? वो लेटरिंग तो हर किसी के घर में है। नहीं, इससे पहले भी नहीं थी, इससे पहले भी नहीं थी, बताते हैं। कौन नहीं थी पहले? पहले भी लेटरिंगें थी। मोदी जी क्यों नहीं? मोदी तो हमारी नॉलेज में ही नहीं है, कभी ना कभी भाजपा को अपने वोट दिया, ना कभी देंगे कभी। ऐसा क्यों नहीं? वो भी तो विकास कर रही है। कोई विकास नहीं कर रहे, नाम का विकास है, बस नाम ही नाम का है। मुद्दों की सरकार चल रही है और कुछ नहीं है। तो अखिलेश करेंगे? हाँ, अखिलेश ने जो वायदे किए हैं, अखिलेश को हर हाल में पूरे करना पड़ेंगे। बिजली फिरोजाबाद में सबसे महंगी है, अखिलेश ने वायदा किया 300 यूनिट फ्री देंगे। ये हर हाल में अखिलेश को करना पड़ेगा अगर इन्हें सरकार चलानी है अपनी तो। और जनता इतनी परेशान है, फिरोजाबाद में चोरी का सबसे ज़्यादा कारण यही है कि 7 रुपये यूनिट है घरेलू बिजली। अगर ये रेट कम कर दें इसकी तो कई घर में किसी घर में चोरी ना हो। ये हालात ही ऐसे इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि इंसान खुद चोरी करने में मजबूर हो गया है। हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ महंगाई, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो कि 4 साल के अंदर दुगनी रेट में ना हुई हो। तो वो तो कोरोना की वजह से हुआ है। अरे कोरोना वराना तो वो अपनी अलग अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो महंगाई के मारे आदमी, गरीब आदमी सब परेशान है। शहर के फिरोजाबाद की चूड़ी की फैक्ट्रियाँ सारी बंद पड़ी हुई हैं, सारे इतना परेशान है, कारखानेदार से लेकर दुकानदार तक सब परेशान है। जहाँ देखो बाज़ार में जो चूड़ी के इतने बिजी इलाके थे, बहुत मतलब भीड़ रहती थी जहाँ पर, वो कल बंद पड़े हुए हैं और पूरे शहर में सन्नाटा हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया फिरोजाबाद को, किसकी नज़र लग गई है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अफजाल अहमद है, मैं पूर्व सभासद हूँ अपने क्षेत्र का। पूछिए क्या पूछना है आपको। जैसा कि इस टाइम विधायक और फिरोजाबाद में सरगर्मियाँ चल रही हैं कि किसको वोट मिलेगा, किसको। इस टाइम ओवैसी जी भी आ गए हैं बीच में, तो क्या वोट बंटने की चांसेस हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी जी को सब लोग समझ गए हैं कि वो तो बीजेपी से साठगांठ करके ही आते हैं। बंगाल में भी गए थे और बिहार में भी गए थे। बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा उदाहरण है, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के ही आदमी हैं। पर ओवैसी तो ये कहते हैं कि बीजेपी के हम किसी हालत में नहीं है, हम तो अपनी अलग बात बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को हक दिलाना चाहते हैं। मुसलमानों का की नेतागिरी भी है यहाँ उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों को हक भी हमेशा मिला है, लेकिन मिला है अच्छे लोगों की जब सरकार रही है। कांग्रेस के दौर में भी मुसलमानों को बहुत कुछ मिला था, उसके बाद में मुलायम सिंह के दौर में भी मुसलमानों को बहुत मिला है। और अखिलेश जी आएंगे तो वो भी मुसलमानों को बहुत कुछ देंगे। इन्होंने भी दिया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने न दिया हो मुसलमानों को, लेकिन ये जनता के अंदर हिंदू मुसलमान करके एक अलग ये मतलब राजनीति करते हैं। तो मतलब बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं कि बीजेपी के ज़माने में आप देख रहे हैं बेरोजगारों पे लाठी डंडे पड़ रहे हैं। बेरोजगारों बेचारे स्टूडेंट बेकार हैं, परेशान हैं लोग, एक नौकरियों को परेशान है। ये लोग लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये क्या करेंगे बेचारे? ये आत्महत्या करेंगे जो नौजवान लोग, अगर मतलब इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कांग्रेस नौकरी देती, ये तो सब प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि ये अपने गुर्गों को, चेलों को, अभी भारत के अंदर आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में करोड़पति लोगों की तादाद बनी है। ये करोड़पति का मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं और आम जनता गरीब होती जा रही है। तो मतलब ये प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब इनका ये है कि या तो एक तो आरक्षण भी गरीबों को ख़त्म कर दो और अपने मतलब के जो थोड़े बहुत लोग हों उनको ले लो। बस ये ख़त्म करना चाहते हैं, देश में से गुर्बत बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि लोग इनके भक्त बने रहें। बुलडोजर तो माफियाओं के लिए चला है ना? बहुत सारे माफिया हैं। परसों श्रीकांत शर्मा जो आपके बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, मथुरा में वोट मांगने के लिए गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, तो उनको भगाया वहाँ पे लेडीज़ ने। मैंने लाइव देखा, मैं मौजूद था मथुरा के अंदर। भागे, दूसरी गली से भागे वहाँ पर। और 16 विधानसभाओं में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं, इनके सांसद है, वोट मांगने के लिए वहाँ से उनको भगाया जा रहा है और वहाँ
साइन बोर्ड पर चस्पा है वहाँ पे कि भाजपा के लोग यहाँ पर आके वोट के लिए हमसे संपर्क नहीं करें, नीचे लिखा है रालोदा। तो वैसे देखा जाए वो पश्चिमी यूपी में ये कहा जा रहा है कि भाजपा आ गई है और यहाँ तक कि भाजपा भी जिक्र रही है 80 बनाम 20 बनेगा, 85 बनाम 15 बनेगा। कल मालूम पड़ गया, अमित शाह ने कल जाटलैंड में मीटिंग की है बैठ के वहाँ पर, तो जाटों के जो नेता थे 250 लोग, उन्होंने बता दिया कि हम जाट लोग हैं, अपनी ज़बान से नहीं फिरते, आपने हमें जो परेशान किया इसका हम आपको पूरा सबक देंगे, पूरा सिखाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पढ़ें, आप अच्छे पत्रकारों को सुने, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों को पढ़ें आप, उसमें वो बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे भाजपा बिल्कुल एकदम माइनस में, सुपड़ा साफ है। 130 सीटों में 5 सीटें नहीं आ रही भाजपा की वहाँ पे, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं, सर्वे तो ये बता रहे हैं कि वो सबसे आगे भाजपा चल रही है। गोदी मीडिया का सर्वे है, इंटरनेशनल मीडिया का सर्वे बताएं आप, BBC लंदन का सर्वे बताएं आप। दिग्भ्रमित कर रही है भाजपा, दिग्भ्रमित कर रही है, मिसगाइड कर रही है जनता को मिसगाइड कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है। इसके पास झूठे वादों के अलावा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी जो नया डाटा निकला है उसमें इन्होंने 8 साल के अंदर कुल 8,44,832 लोगों को रोजगार दिया है। 8 साल के अंदर कहाँ गया रोजगार? उत्तर प्रदेश के अंदर भी रोजगार नहीं है, मारे पीटे घूम रहे हैं। क्या है, स्कूल सारे बंद हैं, आप कोरोना की आड़ में सरकार चला रहे हैं, सब जनता को मालूम पड़ गया। और रही बात गल्ले की, गल्ला जनता को बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो मोदी जी थोड़ी ना लाए कोरोना है, कोरोना मोदी जी लेके आए। कैसा कोरोना है? रात में 10 बजे आता है, 6 बजे भाग जाता है। कैसा कोरोना है? कैसा कोरोना है? कैसा कोरोना है? रात को 10 बजे आता है, सुबह 6 बजे भाग जाता है मॉर्निंग में, दिन में नहीं रहता कोरोना। इनको बता के आता है, ये गलत इंडिकेट कर रहे हैं पब्लिक को, मिसगाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ऊपर जो हाईकमान बैठा हुआ है सेंट्रल के अंदर, उन सबको मालूम है कि नीचे की ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है भाजपा की, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खिसक चुकी है ज़मीन नीचे की, बहुत बुरी कंडीशन है। लोगों का रुझान है, आप देख रहे हैं कि लोगों फिरोज़ाबाद में सदर बाज़ार की तरफ के लोग हैं ये, और चूड़ी व्यापारी से लेके हर तबका ये कह रहा है कि साइकिल को आगे बढ़ाना है। वो ये नहीं देख रहे व्यक्ति कौन है क्या है, सिर्फ उनका एक, भाजपा के पास कोई विजन नहीं है परमानेंटली, ऐसा विजन जिसमें वो बेरोजगारों को रोजगार दे सकें, कारोबार की स्थिति अच्छी कर सकें, आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। सारी उत्तर प्रदेश की पब्लिक जो 25 करोड़ की आबादी है वो समझ चुकी है, और हिंदुस्तान की जो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है वो भी जानती है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। तो बिल्कुल इनको बर्खास्त किया जाएगा। 2024 में भी इनकी टांगें ऊँची कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में तो हो गई टांगें इनकी ऊँची, 1/3 बहुमत से जीत रही है समाजवादी पार्टी, 225 से लेकर 300 सीट है, क्योंकि अब जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान पर नहीं। पूरी सर 180 रुपए थी, आज 400 रुपए से ऊपर की है सर। देख तो लो आप, कहाँ तेल सर 80 रुपए किलो बिकता था, आज के 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है सर। एक चीज में महंगाई थोड़ी नहीं सर, पेट्रोल सर 60 रुपए लीटर था, 65 रुपए लीटर, सर 100 रुपए से ऊपर है। पर वो मोदी जी तो ये कहते हैं ना GDP बढ़ाने के लिए ये थोड़ा तो सहना पड़ेगा जनता। मोदी जी की जेब से जा रहे हो ना, जब पता चलेगा वो ना, है तो हमारी पैसा है, तो सर है तो हमारी आम जनता का पैसा। सर सिलेंडर 400 रुपए का 380 रुपए का सिलेंडर आता था, 1000 रुपए का सिलेंडर है। सिलेंडर तो फ्री भी मिला है। सिलेंडर कहते फ्री मिला, हमें तो नहीं मिला। फ्री मिला, उससे ज्यादा ले लिए ना, उससे ज्यादा ले लिए, 500 का दिया, 1000 रुपए लेते रहे हैं इस टाइम पे, पूरी खत्म कर दी। 4000 रुपए हुए, 4000 रुपए कनेक्शन, जिन्हें सिलेंडर नहीं मिला 4000 रुपए ब्लैक हुआ है, मतलब ब्लैक हुआ, ब्लैक जिंदा ब्लैक। और आवास योजना भी तो मिली है मुसलमानों को, हमें क्या मिली है? हमें नहीं मिली, पर दिखाया जाता है लोगों से, दिखाया जाता है। आवाज उस दिन मिली, उसने महंगाई बोल दी, उन्होंने प्याज में काटा, तेल में काटा, इसमें काटा, सब में काटा, तो कहाँ से मिल जाएगी तुम बताइए? ऐसी आवाज योजना के वादा भाई जेब खाली हो, कारोबार हमारे बेकार हो, क्या मतलब हमें इससे? हमें सरकार ये चाहिए, हमें आर्थिक स्थिति अच्छी हो उत्तर प्रदेश की, शिक्षाई बढ़े, अच्छी और शिक्षा बढ़े, रोजगारी बढ़े, नौकरियाँ बढ़े। ये सब कहाँ है? ये कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ है? ये तो जेब काटने वाले दिन आए, जेब काटने वाले दिन है, नोटबंदी, ये कहाँ अच्छे दिन कहाँ से आए? बस कहाँ से आए बताइए आप? मुद्दा हमारा जी है भाई, हम अखिलेश को वोट देंगे इस बार। हमें चेहरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से आए, कोई चुट्टन से। हमें केवल सपा आपको लगता है विकास करेगी? हाँ, हमें उम्मीद है विकास करेगी। तो आप नहीं भी करेगी तो अगली बार नहीं आएगी, और किसी सरकार देखेंगे भाई, उम्मीद पे करेंगे सब काम करे। तो मतलब कि योगी जी बेकार है? नहीं, बीजेपी ने करे क्या है? केवल राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करा है।
और क्या करा, हिंदुओं को बांटा, मुस्लिमों को बांटा। नहीं, गल्ला तो सबको दिया गया है जो फ्री बट रहे हैं। तो गले से क्या मतलब है भाई, रोजगार तो छीन लिया हमारा, कारोबार, जीएसटी इतनी बढ़ा दी। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया मोदी जी को, है मुसलमानों ने जिताया, मुसलमानों के संग में गद्दारियाँ करी, मारकाट करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? मुसलमान उनके साथ हैं, मोदी जी के हैं, अखिलेश के भी साथ हैं, हम तो सबके साथ हैं, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं।